Very good morning to all my students. We are continuing the chapter Cash Book. We have already done 2 videos on this chapter. If you have not seen those videos, please go through that. I will be giving you the link in the description box. Yes, so in this session we are going to complete the double column cash book. Last session में हमने किया था कैश बुक बनाना विद बैंक कॉलम. तो यहाँ हम कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स करेंगे अपने उस बैंक कॉलम को कंप्लीट. The first transaction is amount withdrawn for personal use through check. जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी वहां हमने बात की थी अमाउंट विड्रॉन फॉर बिजनेस पर्पस. बिजनेस के लिए जब हम पैसा निकालते हैं तो पैसा आएगा तो एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक से पैसा जा रहा है तो इसलिए बैंक, तो कैश टू बैंक, लेकिन वो एक कॉन्ट्रा एंट्री थी. बट इन दिस केस यहाँ जो हम पैसा निकाल रहे हैं बैंक में से ये हम पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, प्राइवेट यूज के लिए निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ ड्रॉइंग्स कर रहे हैं हम, यानी बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं ड्रॉइंग्स के लिए. तो ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए खर्चा है इसीलिए डेबिट होगा, और जो हमारा पैसा है वो निकल रहा है बैंक से, कम हो रहा है इसीलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया. तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो द बैंक कॉलम, जब हम कैश बुक में बैंक कॉलम बनाएंगे तो उसकी साइड हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय ड्रॉइंग्स और बैंक कॉलम में हम वो पैसा शो कर देंगे. तो आई होप दिस फर्स्ट एंट्री इज क्लियर टू यू कि यहाँ हमने पैसा विड्रॉ किया है बैंक से पर्सनल यूज के लिए. तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी बैंक के क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है. नेक्स्ट, एंडोर्समेंट ऑफ अ चेक. एंडोर्समेंट क्या होता है? एंडोर्स का मतलब होता है देना किसी को. Sometime a check received from a customer is not deposited into bank but it may given to some other person, that is endorse. यानी मुझे किसी ने चेक दिया, मुझे किसी ने पेमेंट देनी थी, उसने मुझे चेक दे दिया. अब पिछले जो हमने वीडियो में बात की थी कि उस चेक को हमने बैंक में डाल दिया, बट यहाँ इन दिस ट्रांजेक्शन हम जो हमें चेक रिसीव हुआ है वो हमने बैंक में नहीं डाला, वो हमने किसी पर्सन को पेमेंट करनी थी, हमने वो चेक उसको दे दिया. दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट. In this case, endorsement will be recorded through the journal and will not affect cash or bank column of cash book. यानी in this case मुझे चेक मिला और बाहर के बाहर वो चेक मैंने किसी और को दे दिया, यानी हमारी कैश बुक पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ना ही कैश कॉलम में और ना ही बैंक कॉलम में. तो इसकी जर्नल एंट्री जो पास करेंगे दैट इज एज फॉलोज. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अरुण. मान लीजिए मैंने अरुण को वो चेक दे, पहले अरुण से मुझे चेक रिसीव हुआ, एंट्री क्या हुई? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अरुण. अब वो चेक जो मुझे अरुण से मिला था मैंने विशाल को दे दिया, तो एंट्री हो जाएगी विशाल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड. यानी कि अगर हमें चेक मिलता है और उस चेक को हम एंडोर्स कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं, तो हमारी कैश बुक पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. थर्ड एंट्री, बैंक चार्जेस. कभी कभी बैंक चार्ज करती है अपनी सर्विसेज के लिए, और जब बैंक चार्ज करती है तो वो हमारे लिए खर्चा है तो उसे हम डेबिट करते हैं. और नॉर्मली जब भी बैंक चार्ज करती है तो हमारे बैंक अकाउंट में से वो पैसा काट लेती है, मुझे कैश नहीं देते, जबकि हमारा जो बैलेंस पड़ा हुआ है बैंक में उसी में से बैंक काट लेती है, यानी हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है. तो हमारी एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी जो हम कैश बुक बनाएंगे उसके क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस और बैंक कॉलम में से क्रेडिट कर देंगे उस अमाउंट को. नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ऑन डिसऑनर चेक. कभी कभी हम अपने कस्टमर का हमने जो चेक हमें रिसीव हुआ था हमने उसको बैंक में ट्रांसफर कर दिया और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया, बाद में पता चला कि वो चेक जो है हमारा डिसऑनर हो गया है. तो इन दिस केस हम बैंक के क्रेडिट में एंट्री करते हैं, और मान लीजिए उस डिसऑनर एंट्री पे बैंक ने अपना चार्ज किया, तो जो भी हमारा डिसऑनर चेक का अमाउंट था उसमें हम बैंक चार्जेस भी ऐड कर देंगे, यानी क्रेडिट साइड में ये बैंक चार्जेस ऐड हो जाएंगे डिसऑनर चेक अमाउंट में. नेक्स्ट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू आवर बैंक. कभी कभी हमारा जो कस्टमर है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डाल देता है, यानी हमें कोई चेक नहीं दिया उसने, हमारे अकाउंट में सीधा पैसा बढ़ गया, और जब हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ गया तो हम एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा हमारे अकाउंट में आया है. तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक ने पैसा रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और डेबिट साइड में कैश बुक की डेबिट साइड में हम लिखेंगे और डेबिट में एंट्री करेंगे इसकी बैंक कॉलम में. राइट, कभी कभी ऐसे ही हमें बैंक इंटरेस्ट पे करती है. मान लीजिए हमारा बैंक में कुछ बैलेंस पड़ा है और जब बैंक में पैसा होता है तो जो बैंक होता है उस पर इंटरेस्ट देता है,
तो अगर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो वो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए बैंक में रखा था और उसमें मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल गया 100 रुपीज का, तो वो मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा 100 रुपीज से। तो जब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो एंट्री होगी डेबिट साइड में, यानी मेरा जो बैंक है, जो बैंक कॉलम है वो 100 रुपीज से डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही कभी कभी बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा अपने ओवरड्राफ्ट पे तो मेरा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, यानी जो एंट्री है वो कैश बुक के क्रेडिट साइड में होगी बैंक कॉलम में। किस नाम से? बाय इंटरेस्ट चार्ज के नाम से बैंक कॉलम से मेरा पैसा क्रेडिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। In order to make this concept more clear, we will be doing an illustration. This is the illustration number 7 from the book D.K. Goyal. So this is the illustration. जो भी हमने points discuss किए हैं अभी इस slide में, वो सारे के सारे points इस question में cover हो रहे हैं। तो please note down this question. Now we move toward the solution. Right. The first entry is कैश इन हैंड। सबसे पहले हमें कैश इन हैंड दिया हुआ है बैंक के डेबिट में, तो सॉरी कैश कॉलम के डेबिट में 70,000 टू बैलेंस बीडी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा जो बैंक कॉलम है वो क्रेडिट साइड से शुरू होगा बाय बैलेंस बीडी 50,000। क्रेडिट साइड में क्यों गया? क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, ये क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स बेची कैश के लिए, तो जर्नल एंट्री क्या होगी इस केस में? कैश, हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, राइट, और टू सेल्स, तो कैश डेबिट हुआ है, तो जनवरी 4 की एंट्री हमने डेबिट साइड में की, टू सेल्स 50,000 रुपीज कैश कॉलम में दिखाए क्योंकि कैश आया है। नेक्स्ट, जनवरी 5 की एंट्री, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में हमने कुछ कैश डाला। जब आपने बैंक में कैश डाला तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। 5 जनवरी की कॉन्ट्रा एंट्री है कि आपने बैंक में कैश डाला, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी बैंक के डेबिट में हमने दिखा दिया 80,000 और कैश हमारा कम हो गया है तो कैश के क्रेडिट में हमने दिखा दिया 80,000 रुपीज। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, मीना से हमने गुड्स खरीदी। लिसन केयरफुली, यहाँ पर कैश के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी ये गुड्स हमने उधार पे खरीदी होंगी, क्रेडिट पे खरीदी होंगी, और जब हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदी हैं तो कैश पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, यानी इस एंट्री को हम कैश बुक में नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट, जनवरी 7, चेक इश्यूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट, अब हमने जो मीना से गुड्स खरीदी थी उसकी पेमेंट की है और वो चेक के थ्रू की है, यानी हमारा बैंक बैलेंस अब कम होगा और वो है 28,800 से, यानी हमने मीना को 28,800 की पेमेंट की है, यानी जो डिस्काउंट हमने दिखाया है वो डिस्काउंट की एंट्री हम यहाँ नहीं करेंगे। हमारा पैसा कितना गया है बैंक में से? 28,800 रुपए, इसीलिए हम बाय मीना, पैसा जा रहा है बैंक में से, तो क्रेडिट साइड में बाय मीना 28,800 की एंट्री बैंक कॉलम में से करेंगे, यानी बैंक से हमारा 28,800 रुपया कम हो गया। नेक्स्ट, जनवरी 8, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब देखिए ये एंट्री पर्सनल यूज की है, यानी वो ड्राइंग्स लेकर गया है, एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में से पैसा गया ड्राइंग्स के लिए, तो बैंक क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय ड्राइंग्स 5,000। नेक्स्ट, जनवरी 12, सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम, हमने अजय को गुड्स बेची और उससे हमें चेक रिसीव हुआ, तो जब हमें चेक रिसीव होता है तो हम उसकी एंट्री करते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और ये हमें अजय से मिला है तो टू अजय, यानी इस एंट्री को हम कैश बुक में नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिट इनटू बैंक, अब जो चेक आपको अजय ने दिया था आपने उसको बैंक में डाला, तो अब आप एंट्री क्या करेंगे? अब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और ये एंट्री आपकी जो है बुक्स में शो करेंगे बैंक कॉलम में, तो टू चेक इन हैंड, और हमने बैंक कॉलम में उसको डेबिट कर दिया 25,000 से। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस, जनवरी 20 को बैंक ने कुछ चार्ज किया, और जब बैंक चार्ज करती है तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इसीलिए हमने क्रेडिट साइड में दिखाया बाय बैंक चार्जेस, बैंक कॉलम से हमने 500 रुपए कम कर दिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया अपने ओवरड्राफ्ट पे, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक बैलेंस जब कम होगा तो क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट चार्ज, और बैंक कॉलम में हमने 2500 रुपए क्रेडिट कर दिए। नेक्स्ट, जनवरी 23, रिसीव कैश फ्रॉम रमेश,
हमें रमेश से कैश मिला 28,000, तो रमेश ने हमें कैश दे दिया, तो हमारे हाथ में सीधा कैश आया। तो नेक्स्ट, पेड सुनीता's लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। सुनीता इज द ओनर ऑफ द बिजनेस और उसके लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट की है आपने चेक के थ्रू, यानी सुनीता का कोई खर्चा आपने किया है वो उसका प्राइवेट यूज है, इसीलिए ये उसकी ड्रॉइंग्स कंसीडर की जाएंगी। तो आपने उसको ड्रॉइंग कॉलम, आपने उसको क्रेडिट साइड में बाय ड्रॉइंग्स करके 15,000 बैंक बैलेंस कम कर दिया। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर कि हमने ओनर का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, तो ओनर के लिए पैसा गया है, मालिक के लिए गया है, उसके पर्सनल यूज के लिए, इसी से हमने ड्रॉइंग्स नाम दिया है, और बैंक के थ्रू पेमेंट गई है, इसीलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया है 15,000 से। नेक्स्ट, डिपॉजिट इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन बिजनेस, यानी जो भी हमारा कैश का बैलेंस होगा उसमें से सिर्फ 5,000 हम अपने पास रखेंगे, बाकी जितना भी पैसा होगा वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, अपने बैंक में। तो यानी जो हमारी बैलेंसिंग फिगर निकली है कैश की, उसमें से 5,000 हम हटा देंगे और जो हमारा पैसा बचेगा उसे हमने ट्रांसफर कर दिया अपने बैंक अकाउंट में। तो फिर उसके बाद लास्ट में हम क्लोजिंग कर लेंगे, और पहले हम कैश का हमेशा डेबिट साइड ही डेफिनेटली ज्यादा आएगा, और जो भी हमारा बैलेंस आएगा उसमें से 5,000 हम टू बैलेंस बीडी हमने रख लिया है, क्योंकि जो भी हमारे पास एट द एंड ऑफ दिस टाइम पीरियड जनवरी 30 जनवरी के बाद जो पैसा बचा 30 जनवरी को, उसमें से सिर्फ 5,000 हमने कैश इन हैंड रखा, बाकी सारा लेफ्ट ओवर हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, हमने उसको ट्रांसफर कर दिया अपने बैंक अकाउंट में। तो आई होप ऐसे ही हम अपने बैंक को भी जो है क्लोज कर देंगे। बैंक का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है और अपने बैंक को भी हमने क्लोज कर दिया। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।